कि हमने गणित की 4 संक्रियाएं सीख रखी है, जोड़, घटाना, गुणा और भाग। ये गणित में 4 संक्रियाएं होती हैं, यही हर जगह सबसे ज्यादा काम आती है। अभी हमने इससे पीछे सीखा भिन्न, तो क्या ये भिन्न पर चारों संक्रियाएं लागू होती है? होती है या नहीं होती है? यस सर। होती है, क्योंकि हमने अभी जोड़ घटाना सीखा भी है, जस्ट इससे पिछली वाली कक्षा में सीखा है भिन्नों का जोड़ घटाना। जब जोड़ घटाने की संक्रिया भिन्नों पर लागू होती है तो फिर गुणा भाग की भी होगी। यस सर। तो आज हम भिन्नों का गुणा भाग सीखेंगे, यानी भिन्नों को भाग करना और गुणा करना सीखेंगे। जैसे कि आपने गुणा सीखा था, गुणा क्या होता है? कोई बताएगा गुणा क्या होता है? हर्षित? किसी संख्या का बार बार जुड़ना गुणा होता है। हाँ, किसी संख्या का बार बार उसी में जुड़ना गुणा कहलाता है। ऐसे ही गुणा की परिभाषा यहाँ पर भी होगी कि किसी भिन्न का बार बार एक ही भिन्न का आपस में जुड़ना गुणा कहलाता है। जैसे मैं कहूँ कि आपको जोड़ना 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4, इसको अगर आप देखोगे यहाँ पर एक भिन्न है, एक ही भिन्न बार बार जुड़ रही है तो उसी की जैसा है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर तुम चाहो तो इसे जोड़ भी सकते हो, उससे भी उत्तर वही आएगा, और गुणा से भी। गुणा से बस ये होता है कि थोड़ा तेज उत्तर आता है, कम समय में आसानी से काम कर पाते हैं, और जब जोड़ में क्या होता है थोड़ा टाइम लगता है। तो हम यहाँ पर इनका क्या करेंगे, गुणा। देखिए गुणा में मैंने क्या बताया, कौन बार बार जुड़ रहा है उसे पहले लिखते हैं। कौन जुड़ रहा है? 1/4 जुड़ रहा है बार बार। कितनी बार जुड़ रहा है? 3 बार। तो गुणा का निशान लगाओ, 3 लिख दो। अब सीधी सी बात है, हो वहाँ पर 1 लिखा माना जाता है। यस सर। और भिन्नों के गुणा में सबसे बढ़िया बात है कि अंश को अंश से गुणा कर दो, हर को हर से गुणा कर दो। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा इनका गुणा? 1 गुणा 3/4 गुणा 1। इनका गुणा करेंगे 1 तिया 4 एकम 4, तो 3/4। देखिए बड़ा आसान है, हमें लासा भी नहीं निकालना पड़ा और कर लिया आराम से। लेकिन ध्यान रहे, गुणा हम तभी करेंगे जब एक ही जैसे भिन्नें आपस में जुड़ रही हो, या फिर सीधे कह दिया जाए कि इन भिन्नों का गुणा कीजिए, तो वहां पर भिन्न आपको अलग अलग दी होंगी, उनका गुणा करना है। सीधी सी बात है, करना क्या उन्हें, बस गुणा का निशान लगाना है बीच में और दोनों का गुणा कर दिया। अंश को अंश से गुणा कर दो, हर को हर से। जैसा कि हमने, जैसे अभी यहाँ पर देखा जाए कि हमें गुणा करना है इसका 3/5 का 2/3 से 2/7 से गुणा। ठीक है, तो यहाँ पर साफ साफ लिख दिया गया कि इनका हमें इससे गुणा करना है। तो जितनी भी भिन्नों का गुणा हो उन्हें पास पास लिखो और बीच में बस गुणा का निशान लगाना है, मल्टीप्लिकेशन का। तो क्या करेंगे, इनका गुणा क्या होगा? 3/5 पहली भिन्न, और गुणा का निशान लगाया दूसरी 2/7। सीधी सी बात है, अंश का अंश से गुणा, हर का हर से गुणा। अंश है 3 और 2, 3 दूना 6, कितना होता है? 6। और हर का हर से गुणा, 5 सत्ते 35, तो 6/35। अब इन्हें हम सरल भी नहीं कर सकते, इनमें कुछ कॉमन है नहीं है, तो यही हमारा उत्तर है। अगर कुछ कॉमन होता तो उसे भी भाग करके हम सरलतम रूप में लिखते तो हमारा उत्तर बदला हो सकता। अगर आप इसे यहाँ पर छोड़ के जाएंगे तब भी आपका उत्तर सही है, और सरल कर सकते हैं तो कर दो, और भी अच्छी बात है। तो भिन्नों का गुणा बहुत आसान है, समझ आया सबको? yes, sir। अब जैसे कि हमने जोड़ घटाने सीखे थे, भिन्नें भी कई तरीके की होती है। ये तो हमारी सम भिन्नें थी। अगर हमारी विषम या फिर मिश्रित भिन्नें आ जाए तो क्या करेंगे, तो उस कंडीशन में जैसे अभी मैं एक करके दिखाता हूँ। जैसे ये 3/5 ही ले लेते हैं, 3/5 और 1 सही 1/2 का गुणा। ठीक है, इन दो का करना है। तो ये तो हमारी है सम भिन्न, ये मिश्रित हो गई। यस सर। तो इन्हें गुणा कब करेंगे, जैसे देखिए यहाँ हमारे पास ऐसी भिन्नें होनी चाहिए जो केवल अंश बटे हर में हो, सही में नहीं हो। तो पहले हम इन्हें लिखेंगे, गुणा तो वैसे करेंगे 3/5 गुणा 1 सही 1/2। अब इनका गुणा हम तब तक नहीं कर सकते जब तक इस रूप में इसको भी ना बदल दिया जाए, मिश्रित भिन्न को भी। तो इसको तब तक वैसे ही लिख लो, गुणे किसको बदलेंगे, 2 एकम 2 और 1
3/2 बदल गए एक में। अब आराम से हम गुणा कर पाएंगे अंश का अंश से, हर का हर से। 3 तिया 9, गुड, बटे 5 दूनी, तो 9/10। ये सरल भी नहीं हो सकता इससे ज्यादा, यही उत्तर हो गया आपका। तो कैसी भी भिन्न हो, अगर वो मिश्रित है पहले उसे विषम भिन्न में बदलो, फिर आराम से गुणा कर लो। गुणा सबको समझ में आई? रेडी है प्रैक्टिस के लिए? यस सर। चलिए ठीक है, फिर आते हैं भिन्नों का गुणा भाग, जिसमें से अभी तक हमने भिन्नों का गुणा सीखा है, उस पर कुछ खास बातें और हम बताते हैं। भिन्नों का गुणा क्या होता है? क्या था भिन्नों का गुणा? तो भिन्नों का गुणा जो हमने सीखा था उसमें हम क्या करते थे? अंश का गुणा करते थे अंश के साथ और हर का गुणा हर के साथ। अब कोई भी ऐसी भिन्न हो जिसमें विषम भिन्न भी हो, सॉरी मिश्रित भिन्न भी हो, तो पहले उसे हम विषम भिन्न में बदलते हैं, फिर गुणा करेंगे, तभी तो उसका अंश पता लगेगा कि असली अंश उसका क्या है। मिश्रित भिन्न का सीधे ही पता थोड़े लगता है कि इसका अंश कितना है, जब उसे विषम में बदलोगे तब पता लगता है। जैसे मैंने यहाँ लिखा, ये भिन्न लिखी, इनका गुणा हो रहा है आपस में, तो गुणा हो रहा है तो 3/5 और इसका गुणा हो रहा है, तो पहले ये मिश्रित भिन्न है, इसको हमें किस में बदलना पड़ेगा? विषम भिन्न में, क्योंकि इसका जो अंश है ये असली वाला अंश नहीं है इसका। जब इसे बदलोगे तो इस दूसरा बदल के आएगा इसका। करते हैं, बदलते समय बाकी भिन्न वैसी ही लिखी रहने देते हैं जैसी है। देखो 3/5 को वैसे लिख लिया और इसको बदलेंगे 5, ये मिश्रित भिन्न है, इसको विषम भिन्न में बदलेंगे। 5 दूनी 10, 10 1 11/5। अब देखो ये बिल्कुल इसी की जैसी भिन्न बन गई, ये वाली है सम भिन्न, ये बन गई विषम भिन्न। मिश्रित भिन्न को जब भी आप जो है उस बदलोगे तो वो विषम में ही बदल के आएगी, ठीक है। तो अब आराम से गुणा कर लेंगे, अंश का अंश से, हर का हर से। 3 का 11 से गुणा करेंगे, 11 तिया 5 का 5 से गुणा, 5 बच्चे 25 हो गया। बहुत ही सरल होता है इसका गुणा कर पाता है, ठीक है। अब गुणा करते समय ध्यान रखिए, जैसे कि हम अभी कुछ बच्चे क्या करते हैं कि भाई अंशों का तो गुणा कर लिया, लेकिन हर में से कोई एक हर लिख दिया, ये गलत होता है। हमें दोनों का ही गुणा करना है, जब अंश का गुणा कर रहे हैं तो हर का भी गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से गुणा करेंगे। एक और जो है भिन्न का गुणा करके देखते हैं, जैसे ये है 3, इनका गुणा करना है, तो फिर हमारी एक मिश्रित भिन्न आ गई, तो हमें पहले इसे विषम में बदलना पड़ेगा। 3/5 गुणा 6 7 42 1 43/6। अब देखिए यहाँ पर अच्छा होगा, अब अगर आप इनका अंशों का गुणा हर का गुणा करके करेंगे तब भी सही होगा आपका, लेकिन अच्छा ये होगा कि यहाँ पर अगर कुछ कट रहा है तो उसे हम पहले विभाजित करेंगे, जो भी विभाजित हो रहा है। तो देखिए अंश को हर से विभाजित किया जाता है, तो ये अंश है तो ये भी तो हर है। तो आप ऊपर नीचे इन्हीं को आपस में काट सकते हैं, ऐसा नहीं कि अंश को अंश से काटो, हर को हर से, हर को हर से भी काट सकते, ना ही अंश को अंश से। हमेशा अंश को हर से और हर को अंश से काटेंगे। अगर कुछ कॉमन है तो देखिए यहाँ 3 है और 3 इस वाले हर में भी, अंश में 3 है, हर में 6 है, तो 6 और 3 में 3 कॉमन है। तो हम यहाँ से इनको भाग दे देंगे, 3 को 3 से भाग देंगे, 3 एकम 6 को 3 से भाग देंगे, 3 दूना 6। अब देखिए, अब फिर से इसे लिखेंगे, जितनी बार रूप बदले उतनी ही बार हमें ये लिखना होता है बराबर का निशान लगा के। तो 1/5 यहाँ बचेगा, गुणे 43/2। अब इनमें कुछ कॉमन नहीं बचा है, अब सीधे गुणा करके लिख देना है। 43 की 1 से गुणा करो, कितना आएगा गुणनफल? 43। और 2 और 5 का गुणा करोगे, 5 दूना 10। तो इस तरह से जो है हम गुणा कर पाएंगे। गुणा बहुत ही आसान है, और भाग भी आज हम गुणा भाग सीख रहे हैं। गुणा और भाग में जो है बिल्कुल छोटा सा अंतर है भिन्नों के, गुणा और भाग में, बस थोड़ी सी जो है आगे प्रक्रिया बढ़ेगी
फिर हम भाग भी कर पाएंगे। चलो पहले हम प्रैक्टिस कर लेते हैं इसकी भिन्नों की गुणा की। सभी को समझ आया? किसी को दिक्कत हो तो बताएं। रेडी है? ठीक है, फिर हम प्रैक्टिस करते हैं। रेडी है? कौन कौन रेडी है जाने के लिए? अच्छा चलो फिर भेजते हैं। पहला भिन्न पर बता दो किनका किनका गुणा कर रहे हो। हाँ हाँ करो। काट भी तो दो, किससे काट रहे हो तुम? है? हाँ काटा है लेकिन कट तो कहीं नहीं मालूम पड़ा किसको किससे काटा है। कट का निशान भी तो बनाओ। 21 तो नहीं कटा कहीं से। हाँ ठीक है। ठीक है बच्चों, ठीक है तो फिर क्लैपिंग कर दो हर्षित के लिए। डन। फिर से बोलना, क्या बोला? अच्छा इनका गुणा करो, करो। मुस्कान ने सही किया बच्चों। ठीक है फिर क्लैपिंग कर दो मुस्कान के लिए। ठीक है फिर हर्षित बैठ जाओ, सीट पे बैठ जाओ सभी। बैठने नहीं दे रही। कौन सी किसका किसका गुणा कर रही हो? कौन सा वाला? हाँ ठीक है करिए। हाँ अब जो भी कट रहा है उसे काट दो। ठीक अच्छा चलिए सीट पे नेक्स्ट बच्चे बुलाते हैं। गो पहले पढ़ के बताओगे किसका किससे गुणा कर रहे हो। वो तो हो चुका है पहले ही। हाँ हाँ इनका गुणा कर रहे हो। ठीक है करिए। रुक जाओ। हो गया? कुछ कटेगा ही नहीं। ठीक है राघव ने सही किया बच्चों। ठीक है क्लैपिंग कर दो फिर। तैयार थे? कौन सा करने जा रही हो? बोल के पढ़ के बता भी दो किसका किसका गुणा। हाँ ठीक है कीजिए। कोई नहीं नहीं आ रहा है वैसे तो। ठीक है आरती ने बिल्कुल सही किया। आरती के लिए भी क्लिपिंग हो जाए। अगला सवाल है आशुतोष को हल करना है। किसका किसका गुणा कर रहे हैं ये तो बता दो। ठीक है 3/7 और 5/9 का गुणा कर रहे हैं। करो। गुड ये देखो इसने काम किया सही। हाँ पहले संख्या भिन्न ही छोटी कर लिया, सरल कर लिया अपने आप। कुछ कॉमन है, कुछ सरल होगा नहीं होगा? नहीं होगा तो ठीक है फिर ऐसे लिख दो। कितना उत्तर आया आपका? हाँ 5/?
ठीक है, जोर से बोला करो, खाना नहीं खाए क्या? अब अभी और लोग आने वाले हैं, आएंगे, तैयार रहे। कुछ प्रश्न लिखे हैं बोर्ड पर, फिर आएंगे, बुलाते हैं। प्रेम, प्रेम कक्षा 3 से, देखिए क्या कारनामा करते हैं भाई। कौन सी बिंदु का गुणा कर रहे हो, पढ़ के तो बता दो। हाँ हाँ, इनका गुणा कर रहे हो, ठीक है, करिए। लंबाई कम है बेचारे की, कोई नहीं। दो सही से बनाओ थोड़ा, ये दो लग रहे हैं आगे हाँ अब सही, ठीक है, सही कर रहे हो। हाँ, और सरल हो सकता है तो कीजिए। कितना उत्तर आया? ठीक है बच्चों, क्लैपिंग हो जाए प्रेम के लिए। कक्षा 3 से थे, हालांकि इनके जो है कक्षा में भिन्नों का गुणा नहीं है, लेकिन फिर भी इन्होंने किया है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, चलिए नव्या जल्दी आइए, और कौन सी भिन्न करने जा रही है उसे पढ़ के बताइए। ठीक है, कीजिए। अरे ये एरो बनाना जरूरी नहीं होता है, बराबर का निशानी काफी होता है, क्योंकि इसी चीज को आप बदल के लिख रहे हो ना। जब किसी का रूप बदल के लिखते हैं तो बराबर ही होते हैं, वो सिर्फ रूप ही तो बदलता है। अब तो और आसान हो गया। बिल्कुल सही किया है नव्या ने, नव्या के लिए भी क्लैपिंग हो जाए। स्वार्थी, किसका गुणा करने जा रही हो? हाँ हाँ, ठीक है, कीजिए। कितने भागफल गए? 5 से काटोगे तो भागफल 5 जाएंगे, 30 को भाग दोगे 5 से। हाँ, और कहीं? हाँ, अब जो अभी भी अगर कुछ है तो काटो। हाँ हाँ, तो करो। हाँ, करती जाओ। अब जो बचा है उसे लिख लो। अभी कुछ कट रहा है, देख लो, अगर आगे कट रहा हो कुछ काट दो, जितना सरल हो सके। हाँ करो, काटो तो। हाँ, करो। बराबर का निशान भी तो लगाओ। हाँ, कौन सा करने जा रहे हो? किसका करने जा रहे हो, जरा फिर से बताओ। ठीक है, करिए। इतना छोटा काहे लिख रहे हो भाई? बोर्ड पर इतनी जगह पड़ी है, तुम कॉपी भी थोड़े लिख रहे हो। ठीक है, अंग्रेजी के लिए क्लैपिंग हो जाए। 9 से 1/10। हाँ ठीक है, कीजिए। ठीक है, कर रही हो, सही कर रहे हो। अब जो बचे हैं उन्हें गुणा कर लो।
का निशान भी तो रहेगा। हाँ, और क्या आएगा अब? ये क्या लिख दिया है, क्या लिखा है? 4 सही से तो बनाओ, ये ऐसे 4 पता भी नहीं लग रही है 4 है, हैं? हाँ ठीक है, 14 बटे ठीक है। कनिष्का के लिए क्लैपिंग हो जाए। अभी हमने भिन्नों के गुणा पर चर्चा की और उस पर आधारित प्रश्नों का अभ्यास भी किया। अब हम भिन्नों के भाग सीखेंगे। भिन्नों का भाग एक तरह से देखा जाए बहुत ही सरल है, थोड़ी सी बस हल्की सी प्रक्रिया चेंज होती है, वो देखिए किस तरह से करेंगे। जैसे मैंने कहा कोई दो भिन्न है, भाग करना है 3 3/4 को 5/7 से भाग करो। दो भिन्न है, वैसे हम क्या करते थे, गुणा करते थे, बीच में सिर्फ गुणा का निशान लगा देते थे। अब भाग करेंगे तो काय का निशान लगाएंगे, भाग का। 3/4 भाग का निशान यही तो होता है, और 5/7। तो अब इसे क्या करेंगे, इसे एक और तरीके से लिखा जा सकता है, ये मान लो पहली संख्या, ये दूसरी, तो इस चिन्ह को, ये पहली भिन्न है, हमने पहले लिख ली 3/4 और बटे का बड़ा सा निशान लगाया। ये पहली, ऐसे इनकी जगह पर अगर संख्या हो तो सिर्फ संख्या बटे लिखते हैं भाग के निशान को, तो ऐसे ही 5/7 ये नीचे आ जाएगी। ठीक है, अब देखिए दो भिन्नों का भाग हो रहा है, आपस में नहीं हो रहा है। यस सर। अब क्या करेंगे, इससे पहले गुणा रूप में बदलेंगे, गुणा में बदल करके फिर आसानी से हम गुणा ही कर लेंगे, वही हो जाएगा भिन्नों का भाग। तो कैसे करेंगे, भिन्नों के भाग में अंश वाली जो भिन्न होती है, देखिए ऊपर वाली जो भिन्न है वो वैसी ही रहेगी जैसी है। 3/4 को कैसे रखना है, 3/4 ही रहने देना है। अब हर वाली जो भिन्न है नीचे वाली, ये इसका क्या करेंगे, गुणा का निशान लगाकर इसे उलट देंगे। गुणा का निशान लगाए, इसको उलटेंगे तो ये बन जाएगी 7/5, यही तो बनेगी। यस सर। 7 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे हो जाएगा। अब देखिए यहाँ कुछ कॉमन भी है नहीं जो हम काटे, है ना, कुछ कॉमन है कुछ भी नहीं, तो सीधा गुणा करके 3 7 21 बटे 4 5 20 हो गया। इसी तरह से करेंगे भिन्नों का भाग। कुछ नहीं करना है, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है, जो जिस भिन्न से भाग दिया जा रहा है उस भिन्न को गुणा का निशान लगाकर हम उलट देंगे। क्या करेंगे, उलट देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ मिश्रित भिन्न है, तो इसे भाग करने से पहले हमें क्या, किसमें बदलना पड़ेगा, विषम भिन्न में। तो कर लेते हैं, वैसे ही करते हैं। भाग का निशान लगाएंगे, 2 सही 1/3। अब इसे लिख लेंगे उसी तरह से 3/7 और दूसरी भिन्न बटे में जाएगी ये 2 सही 1/3। तो इसे करेंगे। अब पहले हमें इसे मिश्रित को विषम में बदलना है, यही तो करना है। 3 एकम 3 दूनी 6 और 1 7/3। 7/3। अब देखिए ये तो दो भिन्नों का भाग किसके जैसा बन गया बिल्कुल। तो ऊपर वाली भिन्न ऐसे ही रखेंगे 3/7 और गुणा का निशान लगाएंगे, नीचे वाली पूरी उलट देंगे। क्या करेंगे, उलट देंगे। क्या कर देंगे, इसको उलट देंगे। हाँ, तो ये 3 ऊपर आ जाएगा, 7 नीचे। अब इनका आपस में वही गुणा कर लेंगे, 3 तिहाई 9 बटे 7 7 49। ठीक है, समझ आया सबको। यस सर। ठीक है, तो फिर नोट कर लीजिए सभी। किसको किससे भाग दे रहे हो ये तो बताओ। हाँ तो कितना है उत्तर आपका, 3/16। ठीक है,
सही है, क्लैपिंग कर दो फिर अनरीड के लिए। अब नेक्स्ट बच्चा बुलाते हैं कनिष्का। किसको किससे भाग दे रही है ये बता दो पहले, फिर करो। अच्छा 6/7 में 3 से भाग दे रहे हो, हाँ करो। ठीक है, कनिष्का के लिए क्लैपिंग हो जाए, सही केस में। ठीक है, ठीक है, क्लैपिंग कर दो भाई पूनम के लिए। अगला सवाल आशुतोष। अगला प्रश्न आशुतोष के द्वारा। किसको किससे भाग दे रहे हो? 6/9 को 2 से भाग दे रहे हो, ठीक है, कीजिए। इतना छोटा लिखते हो, हाँ चलो चलो। हो गया, और भी सरल हो सकता है क्या? ठीक है, आशुतोष ने भी सही किया। ठीक है, क्लैपिंग कर दो भाई इसके लिए भी। अरे वाह, कितना उत्तर है? 37/28। ठीक है, नव्या के लिए क्लैपिंग कर दो। हमने भिन्नों का भाग सीखा। भिन्नों को बाकायदा एक पहले भिन्न को अंश में लिखते हैं, फिर बड़ा सा बटे का निशान लगाकर दूसरी भिन्न को लिखते, फिर उनको गुणा में बदलते, गुणा में बदलने के बाद फिर तब कहीं हम अंश का अंश से हर का हर से गुणा करके भिन्नों का भाग निकाल पाते थे। लेकिन ये प्रक्रिया थोड़ी लंबी हो जाती है। अब यहाँ पर मैं तुमको बताऊंगा, उससे 1-2 स्टेप गायब करके आप सीधे भी कम समय में भिन्नों को भाग दे सकते हो।
देखिए यहाँ जैसे दो भिन्ने हैं तो पहली भिन्न को हम वैसे ही लिख लेंगे और उसके बाद गुणा का निशान लगाएंगे। दूसरी भिन्न को उलट कर लिख देंगे, यानी जो अंश होगा दूसरी का उसे हर बना देंगे और जो हर होगा उसको अंश बना देंगे। तो इसका अंश देखिए 3 है और हर इसका 4 है, तो 4 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा। अब देखिए अब जो कट रहा है उसे काट दो। 3 एकम 3 एकम 4 एकम 4 दूनी 8। क्या बचा ऊपर देखिए 1 बचा। 1 गुणे 1 का गुणा कितनी बार भी 1 के साथ करो, एक ही उत्तर आएगा। और नीचे क्या है 2। यस ठीक है, तो इस तरह से कर पाएंगे। ऐसे यहाँ पर करेंगे कि ये पहली भिन्न है, देखो पहली भिन्न को हमने ऐसे लिख लिया 7/2। अब जितने भी चिन्ह लगे भाग के इनको सीधे गुणा बना देंगे। इसको गुणा किया पहले को और इसका उलट देंगे इसको, तो ये 14/8 है, क्या बचेगा 8/14। 8/14 और फिर इस वाले चिन्ह को भी गुणा बना दिया। अब 9/2 इसको करेंगे तो ये 2/9 बन जाएगा। अब इन्हें काट देंगे जो कट रहे हो, तो देखिए 2 से 2 एकम 2 2 एकम 2 इनको काट लो सीधे। 7 एकम 7 7 दूनी 14। अब देखिए 8 कट जाएगा 2 से, 2 एकम 2 2 चौके 8। तो ये कितना बचेगा, ऊपर कितना बचा सिर्फ 2 और बटे नीचे बचा 9। तो ये देखिए हमने कम समय में आराम से कर लिया। वैसे भाग का निशान लगाते लगाते बहुत लंबा प्रोसेस करना होता है, तो आप हमेशा प्रयास करेंगे ये तरीका अपनाएं, कम समय कम मेहनत और अच्छे से उत्तर पाए। बिल्कुल सही और सटीक। ठीक है, समझ आया सबको? हाँ ठीक है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.